इस बच्चे को स्कूल छोड़ने 45 लाख नहीं जाएंगे, इस बेटी का रिश्ता देखने जाएंगे वो 45 लाख नहीं जाएंगे, ये कहीं जाएंगे इनके साथ वो 45 लाख नहीं जाएंगे। समझ बहराइच जिले में मौजूद हैं और जो घटना घटी थी किसानों के साथ लालपारा में मौजूद है, नानपारा में मौजूद है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास जो किसान के साथ दुर्घटना हुई थी वे बैठे हैं। और कई दिन यहाँ पर पता अपने प्रशासन के साथ भी यहाँ पर जो बातचीत हुई, राकेश टिकैत भी पहुँचे थे, तो उसके बाद यहाँ पूनम पंडित भी पहुँची हैं और जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो गिरफ्तारी का मामला था, जो उनके मंत्री के बेटे थे वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उसके बाद इनकी क्या मांग है, आखिर किस नतीजे पर पहुँचे हैं और प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है। हाँ जी, कल उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसके बाद क्या चल रहा है अभी प्रशासन की? ऐसा जी, पहली बात तो ये जिस दिन घटना वहाँ घटी है उसके बाद में हमारे से पूरा आश्वासन दिया गया, पूरा भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको कर देंगे जो आपकी मांग है। हमारी मांग ये थी कि इसको टैनी को जो है इसका इस्तीफा होना चाहिए, उसके लड़के को जेल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते के बीतने के बाद में तो अभी उसका वो इस्तीफा भी नहीं है। तो बाकी हमारा ये 12 तक जो हमारी अंतिम अरदास है, इसमें हम यही चाहते हैं कि उसका इस्तीफा होना चाहिए। इससे अलावा हमारी कोई मांग नहीं, इस्तीफा उसका होना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बात चली थी, मैं आपको बता दूं कि जो 45 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात चली थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपसे दे दिया। नहीं, ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, 45 तो हमारे से और भी दे से हम 90 देना चाहते हैं उनको, और हमारा शहीद जो हुए हैं दलजीत सिंह वापस कर दें। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमसे पूछा नहीं गया है कि आपके पति को क्या हुआ है, आप क्या चाहती हैं, क्या डिसीजन लेना है। मंत्री को मंत्री के पद से हटाया जाए, उनके बच्चे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, बस यही न्याय हमको मिले और कुछ नहीं। हमको पैसे से हम नहीं बात करेंगे। जब 45 लाख की बात हुई थी तो मुआवजे में आपसे अनुमति नहीं ली गई थी? नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आपको 45 लाख में आप आदमी खरीद लेंगी, हमसे किसी ने पूछा था? तारीख को भोग है, काफ़ी किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, जितने भी किसान मोर्चा है, तो उनके साथ मतलब क्या मांग रखी जाएगी? मुख्य वो तो अंदर जेल में चले गए, तो उसके बाद वो है उनकी गिरफ्तारी, मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, वो ऐसा है, जब तक वो मतलब मंत्री जी पद पर रहेंगे तब तक हमारा कोई विश्वास नहीं है, उनका वो फैसला होगा ही नहीं जब तक वो पद पर रहेंगे, क्योंकि वो पावर है ना जी उनके पास है। उनका पहले इस्तीफा होना चाहिए, बाद में हमारा ये काम आगे चलेगा, नहीं तो वरना कुछ नहीं, हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा हमें, कुछ एक भी इंसाफ नहीं मिलेगा हमें जब तक वो पावर पर रहेंगे। अच्छा, तो फिर 12 तारीख के बाद कोई धरना धरने की? हाँ, वो तो हमारे मोर्चे की तरफ से आई है कॉल, भाई वो धरना आगे मतलब मांगे नहीं पूरी तो हम जगह जगह पे उनकी अंतिम अरदास करेंगे, तब तक नहीं हिलेंगे जब तक। ये इस गांव में पहुंचे हैं आप, तो क्या नाम था उसका किसान का? दलजीत सिंह। गांव का नाम? कितनी उम्र थी? 35 साल है। अच्छा, यहाँ पूनम पंडित ही पहुंची है आखिरकार, उस दिन ही पहुंची थी, उससे अगले दिन तो बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, लेकिन आज पहुंची है तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर आप पहुंची है तो क्या इन्होंने निर्णय लेना चाहिए? उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मंत्री पद की गिरफ्तारी हमने बहुत देखी। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं आंदोलन में, और हमारे दलजीत भाई जितने भी हमारे इस लखीमपुर घटना में भाई शहीद हुए, मैं उनको नमन करूंगी। परमात्मा अब इस बच्चे को हिम्मत दे, इसके पिता का साया इसके सर पे नहीं है, इस बेटी को हिम्मत दे। उनकी मिसेज बैठी हुई हैं, उनके पति के साथ चलने वाली जो ज़िंदगी की हमसफ़र थे वो अब नहीं है। बाकी पूरी सेवा संगत सब साथ है बेशक, लेकिन एक उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। इनको हिम्मत दे। रही बात जेल पेल की, ऐसी जेल वेल हमने बहुत देखी हैं, ठीक। जब तक आदमी पावर में रहता है तो उसके व्यक्ति को अगर जेल होती है, उसके बेटे, कोई मंत्री का बेटा जेल होती है, तो आपको भी पता प्रशासन दामाद बना करके रखता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्तीफा होना। मान लो अगर उसको जेल हो जाए, जेल नहीं हुई, हालांकि भी पूछताछ हो रही है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि जेल हुई है नहीं हुई, पूछताछ हो रही है। दूसरी बात, मान लो दूसरा बेटा भी एक और है, टैनी जो नाम है इनका था, दूसरा बेटा भी है मंत्री जी का। मान लो 10 दिन 20 दिन पीछे गुस्से में किसानन के ऊपर गाड़ी चढ़ा था, क्या भरोसा पिता पावर में होगा तो गलत इस्तेमाल करा जाएगा पावरों का। ये अखबार में पढ़ रहा था कल की जो है मंत्री के बेटे थे, मैं खुद जो है वहाँ पर गए थे, उनके घर पे 2 बार नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस पहले कभी चिपकाए गए किसी मुलजिम के यहाँ? हम भी पहली बार देख रहे हैं। पुलिस तो पुलिस उठा करके पकड़े कर रही, दबोचे कर रही, घर जाके दबिश मारे कर रही। अब नई नई चीज मिल रही है सरकार में देखने को कि पहले नोटिस चिपका दो, दावत दे दो उन्हें। बड़े झोल चल रहा, बस ये जान लो।
लेकिन जेल में जाने के बाद क्या अरे जेल में नहीं गए अभी, जमानत, हाँ गए नहीं अभी तक। जमानत हो जाएगी, मंत्री का बेटा जमानत हो जाएगी 10 दिन 20 दिन में वापिस आ जाएगा। पावर में आदमी है भाई, समझ नहीं रहे बात को। रही बात 12 तारीख की, 12 तारीख की इनकी ये अभी मैंने बोला हाँ वहाँ जाकर दिल्ली जब नेटवर्क नहीं आ रहे कि मैं उनके परिवार से मिलूंगी, जैसे वो परिवार चाहेगा वो छोड़ दीजिए किसने क्या कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और उसको जो है वो जेल नहीं होगी तब तक जो है इन लोगों को इंसाफ मिलेगा ही नहीं। कोई 45 लाख गैल नहीं जाएंगे, इस बच्चे को स्कूल छोड़ने 45 लाख नहीं जाएंगे, इस बेटी का रिश्ता देखने जाएंगे वो 45 लाख नहीं जाएंगे, ये कहीं जाएंगे इनके साथ वो 45 लाख नहीं जाएंगे। समझ में आई बात को समझो, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ। बाकी जो है सब ठीक है। 12 तारीख में जो इनकी मुख्य बात है इन परिवारों की, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा उनकी मिसेज ने कि हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। नहीं, ये जो फैसला लिया गया बाकी 12 तारीख में बैठेंगे, 12 तारीख में ये वहीं बैठे होंगे, किसी की नहीं चलेगी सिवाय इस परिवार के। बाद में सब लोग बात करेंगे, जो संगत है इनके साथ है। देश की जनता का फैसला सबसे पहले होता है, इन शहीदों के परिवार का फैसला सबसे पहले होता है। बाद में किसी का अधिकार बनता है कि वो किसी बयान को जारी करें, चाहे कोई भी है। देखो आप जिस तरह से मैं दिखाऊंगा, ये सारे परिवार वाले मौजूद है। परिवार अभी यहाँ पे मैडम बैठी हुई थी करनाल से, इनके दम जो मायके वाले हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वो बैठी हुई, देखो वो मैडम बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हमारे इतनी जगह चेकिंग हुई कि हमारे रिश्तेदार। अब एक बात बताओ, ऐसी घटना हो जावे कौन साथ होता है? मोहल्ले पड़ोसी क्या दिन बैठते, 10 दिन 5 दिन अपने परिवार के लोगों से मिलकर थोड़ा दुख बांटे, इन बच्चों से बात करें, इन्हें नहीं पहुँचने दिया। अरे दुख की घड़ी में रिश्तेदारी तो जाते हैं, खास लोग ही तो जाते हैं, सगी बहन है वो उनकी, तो बड़ा सिस्टम वो चल रहा है। बाकी लोग देखना 12 तारीख में सब सपोर्ट करेंगे, हमें भरोसा है, जनता इन्हें पूरा सपोर्ट करेगी, पूरे देश की जनता। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन वो भी है कि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी क्या क्या मांग थी जो उन्होंने रखी थी प्रशासन के सामने? राकेश टिकैत आए थे यहाँ पे, वो काफ़ी दिन तक। तुम्हारे घर नहीं आए थे? आए थे। अच्छा, फैसला होने से पहले आए थे? नहीं बाद में आए थे। बाद में जब वो फिर तो इसका मतलब तो एक परिवार के साथ ही तो सब परिवार वालों की सहमति लेनी चाहिए थी इसके साथ। अब ये वाली बात आप उनसे पूछिए प्रभु, मेरा अनुरोध है, ठीक है? फैसला लेने से पहले आप उनसे पूछना, उनसे बात करो। ये बेटा है उनका, इनसे बात। बेटा आपसे क्या बताएगा, इन्हें बताना जरा। जो यहाँ पे बताया गया होगा, राकेश टिकैत भी आए होंगे, तो मतलब क्या मतलब मांगे रखी गई थी, किस हिसाब से आए थे या नहीं आए थे? आए थे जी। अच्छा, क्या मतलब बता के गए थे या आपको बताया होगा कि हमने प्रशासन से मांग रखी है, इस हिसाब से कार्रवाई होगी? बताया नहीं होगा, कुछ तो बताया होगा। 7 दिन में उनका फैसला हो जाएगा। 7 दिन में फैसला? क्या फैसला होगा फिर? कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तारी हुई है बस। गिरफ्तारी जी। देखो एक गिरफ्तारी अलग चीज़ है, इंसाफ अलग चीज़ है मेरे सामने। तो सबको पता है इंसाफ कैसे मिलेगा शहीदों को सम्मान से। इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये, अभी डॉक्टर रफीक को इन्होंने बिना सबूतों के ले लिया अंदर, कोर्ट ने फटकार लगाई, सबूतों के बिना उस पर तुमने अरेस्ट कर लिया डॉक्टर रफीक थे, ठीक। अब इनके खिलाफ तो इतने सबूत है, इन्हें काहे को गिरफ्तार करेंगे भाई? पावर में बाप उनका मंत्री है। क्या नाम है जी आपका? सरदार चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो सरकार के भी बयान आए थे कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे उससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके पास क्या ठोस सबूत नहीं आपके पास? अभी कमी तो नहीं उनके पास रही है, तो कौन चाहिए उनको सबूत? तो ऐसा है ना, जब तक उनके पावर है तो फिर सबूत उनको मांगेंगे ही, काम नहीं करेंगे हमारे कोई मैंने नहीं रखते हैं, वो सबूत जितने पहुँच गए उनके पास वही बहुत है, मगर वो जब तक पावर है तो कुछ नहीं हो करेंगे। अच्छा, आपके पास एक चांस था उस दिन बैठने का, और अब आपने पता है कि बाद में तो क्या पता क्या हुआ? बिल्कुल। नहीं, वो तो दबाव के में मतलब उन्होंने जो कुछ किया है वो दबाव में हुआ है सारा कुछ। अगर दबाव ना होता तो हम एक दिन और बैठ जाते, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। नहीं, आपने नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मामला भी ठंडा होता दिखाई दे रहा है? देखो जी, हमें तो इसी टाइम तो यही लग रहा है। अब 12 को देखेंगे क्या होता है। 12 को जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने कहा, 12 को देखते हैं। नहीं, 12 को आप एक बात बताइए, संयुक्त मोर्चा में सभी किसान है, राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह चुड़नी है, बाजेवाला है, तो जितने किसान नेता वो क्या आपके पास पहुँचे थे, उनकी सहमति बनी होगी, उसके बाद ही तो निर्णय लिया गया होगा, या फिर एक ही राकेश टिकैत जो किसान नेता उसके हिसाब से? तो निर्णय तो जो लिया था तो ठीक है ना, पर निर्णय पर पूरा तो नहीं उतरा है कोई। उस पर क्या उतरा है पूरा? वो तो मंत्री तो पद पर है, तो उसको अंदर जेल में कर दिया तो क्या हुआ? तो उसमें पावर तो उनके पास है ना, जो कुछ मर्जी कर लेंगे वो। और ये फैसला तो और उनको इसी के उनको सलाया होगा रात को उन्होंने। अच्छा बढ़िया, इसी में सलाह उनको जेल में थोड़ी भेजा होगा उन्होंने। ये फैसला तो अभी आपके हाथ में ना, उसके बाद तो जो या फैसला आप अपने हिसाब से करोगे, किसान जो है नेता है जितने भी हैं उनके हिसाब से? हाँ, तो हम तो बात यही रखते हैं भाई, हमारी तो यही है। हाँ, इधर आया बेटा।
अच्छा ये भाई, ये भाई है। अच्छा मतलब फैमिली में कितने भाई थे, कितने के? देखो ये भतीजे मेरे दो थे, एक की डेथ हो गई है जो मतलब उसमें शहीद हुए हैं। तो ये बच्चे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे मतलब 14-15 साल का लड़का, 16 साल की लड़की है। अब बताइए ये कमाने वाले हैं अभी, कोई वही अकेले कमाने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो मतलब अभी छोटे हैं, इनकी पढ़ाई भी होगी आगे। ये अलग रहते हैं, इनका अलग मतलब परिवार है। हाँ, जगजीत सिंह का, दलजीत के भाई का। हाँ जी बिल्कुल। उनके बड़े भाई मौजूद हमारे साथ। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मामले में कहना चाहता हूँ हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन पूरे हो गए हैं कल के। अब 12 तारीख को हमारा जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा, सड़क पे रोष होगा। ऐसा होगा कि पूरी इंडिया की जनता देखेगी। जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ ना मिला, वो पद से ना बर्खास्त हुआ बंदा मंत्री, और वो बंदा जेल ना गया, जेल में नहीं गया अभी तो दावतें खिला रहे हैं उसको, खाना पानी खिला रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं। ये न्याय इंसाफ से नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए बस, सीधी बातों में बस। पंडित से और बात मेरे से क्या बात करनी है? देखो अभी सुनो मेरी बात, आप पहुँचो यहाँ पर, मतलब किस तरह से आप इनका साथ दोगे, बस इतनी बात बता दें हमारे। मैं इस बात आप पे, भी एक किसान का मेरी एक बड़ा बात सुनो, मैं साथ दूंगी। जो इनका फैसला होगा, इनका फैसला होगा, फैसला तो इनका। ठीक है। उस फैसले पर आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना, और जो ये बोलेंगे मैं इनको सपोर्ट करूंगी हर तरीके से, ठीक है। मैं इनके साथ हूँ। मैं किसी भीड़ में जो है जो कोई भी कुछ बोल करके चला जाए, सही या गलत, उस पर निर्णय ना लेने वाला जो हो, मैं उस बात के साथ नहीं हूँ। मैं सही और गलत जो इनको लगेगा, मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप लगा देंगे। हाँ वही ना, बैठ जा कुर्सी भी है। उनके लिए बोल रहे क्या चाहते हैं बाबा जी? बाबा जी क्या कहना है आपको, जिस दुख दर्द से आप लोग गुजर रहे हैं, क्या मांग है सरकार? हमारा कहना ये है, बेटे से पहले मंत्री मुर्जिम है, जिसने पहले चैलेंज दी है लखीमपुर पड़िया छोड़ के चले जाएंगे सरदार जी, इस्तीफा दे के उसको भी अंदर करें, इसको 302 में अंदर करें, तब हमारे से बात करें। तो ये जो मांग है आपकी, 12 तारीख को आप यही मांग रखेंगे? 12 को यही रखेंगे। अगर सरकार ने, क्योंकि अब तक भी मंत्री है इस्तीफा नहीं हुआ है और वो खुद अमित शाह से मिलकर आए हैं, तो क्या कहना है आपका? इस्तीफा होगा, जेल में जाना चाहिए। पता नहीं दिल्ली से कितने गुजर के चले गए हैं, ये आज को नया है। पहले स्ट्रीट शीटर है, 10 नंबरिया बदमाश है, वो तस्करी करता है नेपाल से। जब उसने पहले चैलेंज दी है लखीमपुर पड़िया छोड़ के सरदार चले जाएंगे, तो मुर्जिम नहीं है, बेटे से पहले मुर्जिम है वो। लड़का 302 में बाद में है, जो साहब को रौंदा हुआ चला गया। क्योंकि मोदी जी की सरकार में वो मंत्री है, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि खुद गृह मंत्री से वो मिलकर आए हैं, क्या ऊपर से उन लोगों के सर पे उनका हाथ है, इसीलिए? जिनकी सरकारें हैं उनका दबाव तो होता है, तो हम सरकारों को क्या समझते हैं जी? हमें इतिहास पढ़ के देख रहे हैं, 90% हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानी है जी। हमने को आज बताना इतिहास जी। ये 12 की रणनीति आगे की बताएंगे क्या होना है। अच्छा, हाँ, तो इससे कम में कोई समझौता नहीं? ना आप उसका इस्तीफा दे के पहले, उससे पहले दर्ज करें पर्चा 302 का, जिसने ये पहले बयान दिए हैं लखीमपुर पड़िया छोड़ के चले जाएंगे, मेरा 2 मिनट का काम है। लड़का 302 में अंदर हो तब हमारे से बात करें। किसान नेताओं ने बड़े आंदोलन की धमकी दी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो सरकार है ही नहीं, कहाँ है सरकार? डंडा तंत्र है, हम तो सरकार नहीं मानते। ये काम तो अंग्रेजों के राज में नहीं देखा हमने, जब गुलाम थे। हम सरकार हैं, इनको कैसे माने? हम तो प्रधानमंत्री को मुर्जिम समझते हैं अपना, जिसने एक किसी के ऊपर बयान नहीं दिया, अफसोस नहीं किया, वो भी मुर्जिम है, प्रधानमंत्री नहीं है वो। हाँ, कम से कम उनको दुख में कम ना जोगी ने दिया है ना मोदी ने दिया है, हमारे दोनों मुर्जिम हैं। दिल्ली से पता नहीं अब तक कितने हो गए चले गए हैं, 47 से पहले भी और 47 से बाद भी। बाप उसका जो है पहले इस्तीफा दे के उसको 302 में अंदर करे, जिसने पहले चैलेंज दी थी वो लखीमपुर पड़िया छोड़ के चले जाएंगे, मेरा 2 मिनट का काम है। मैटर बाद में हुआ है, सब प्लान पहले बना है, मोदी से लेके जोगी तक, खट्टर तक। बीजेपी सरकार के नेता करे तो पॉलिटिकल बयान होता है, इसको गंभीरता से ना लिया जाए। वो तो कहेंगे ही,
गंभीरता है तो हम लेंगे ना, हम लेते आए हैं जब से ये धर्म तैयार हुआ है, वो तो हम बताएंगे कैसे लेना है। वो दिल्ली आज नई थोड़ी बनी है, दिल्ली से पता नहीं कितने होके चले गए हैं। दिल्ली का झंडा लगाने की इनको हिम्मत नहीं पड़ती। जिसने झंडा चढ़ाया था उसका नाम था बाबा खड़क सिंह। वो तो जवाब मोदी जोगी से हम लेंगे, सरकार नहीं है ना, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, अब डंडा तंत्र है, गुंडा तंत्र है। पहले उसके बाप को टहनी को इस्तीफा दे के उसको 302 में बंद करे, जिसने धमकी दी है पड़िया लखीमपुर सरदार छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद 302 में उसको बंद करे, तब हमारे से बात करें, नहीं तो अगली रणनीति हम तैयार करेंगे 12 को। हाँ।